नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन। ठीक है, तो टॉर्शन में किस तरह से स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन हमको निकालना है, तो ये बेसिक फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि U इक्वल टू क्या, A टू B, मतलब या तो 0 टू L बोलो या कोई आपको रेंज दिया है तो A टू B, टी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2GJ। ठीक है, ये समझ में आता है अपने को। तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो यू गो फॉर दिस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लेट्स से कि आपके पास कोई एक बार है। ठीक है, इसको बार बना लो और उस बार पर आपका जो टॉर्क लग रहा है वो टी लग रहा है। ठीक है, और टॉर्क टी है और उसका लेंथ कितना है, एल है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, यदि मैं 0 टू L बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ पर L है। ठीक है, तो टी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2GJ। आगे बात करते हैं, तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियस है। तो यदि आप यहाँ पर अगेन जैसे हमने प्रीवियस केस में बेंडिंग मोमेंट के केस में किया कि आप यहाँ पर क्या कर लो, छोटा सा स्ट्रिप मान लो, यहाँ पर क्या कर लो, ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये जो dx आएगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका dx। ठीक है, मतलब इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये j ना होके क्या हो जाएगा, jx। ठीक है, यू ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ठीक है, तो इसको हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए टॉर्शन के केस में क्या आ जाता है, बेंडिंग मोमेंट मतलब स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू टी स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2GJ। क्लियर है? तो भी आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा। ठीक है, और यदि आप केवल एक्सियल लोडिंग के लिए निकालते हैं तो बाकी के सब के लिए आप एनालॉजी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यदि आप एग्जांपल ले लें कि लेट्स से कि आपके पास क्या है, दो शाफ्ट दी है, एक का डायामीटर है D। ठीक है, इसका जो आप और इसका डायामीटर है D/2। ठीक है, और इसका शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज G। दोनों का सेम ही है, मतलब सेम मटेरियल के बने हैं दोनों, और दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया दोनों के लिए क्या निकाल लो, पहले स्ट्रेन एनर्जी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस एंड टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस, मतलब AB का स्ट्रेन एनर्जी और BC का स्ट्रेन एनर्जी, इन दोनों का स्ट्रेन एनर्जी निकाल के सम कर दो। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू U ऑफ AB प्लस U ऑफ BC। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2GJ। J इज़ फॉर व्हाट, J इज़ फॉर AB। ठीक है, इसी तरह से टी स्क्वायर L, T सेम, L इज सेम, एंड 2G एंड J इज़ फॉर BC। ठीक है, तो मतलब अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या है, J ही निकालना है, जो कि चेंज आ रहा है। ठीक है, तो J क्या होता है शाफ्ट के लिए, π/32 D⁴। ठीक है, तो J निकाल लिया पहली वाली शाफ्ट के लिए, तो उसमें डायमीटर सेम ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, π/32 D⁴ एज यूजुअल। लेकिन J ऑफ BC निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाई, लेकिन डायमीटर की जगह क्या आ जाएगा, D/2 का D/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू D/2 तो पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 मतलब 16, तो पाई D⁴ 16 इंटू 32। देखो यहाँ भी π/32 D⁴ है, यहाँ भी π/32 D⁴ है। चेंज क्या है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 16, तो 1 + 1/16 आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ से अपना JBC दोनों में के लिए निकाल लिया, तो 32 को ऊपर लेकर गए, 32 डिवाइडेड बाई π/4 D², 16 + 32 डिवाइडेड बाई π/4 D², तो 32 एज यूजुअल, 1 + 16 कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यदि आपको कंबाइंड शाफ्ट दिया है तो। ठीक है, तो समझ के पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आराम से बनेंगे। ठीक है, आराम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी कम्स टू द फाइनल स्ट्रेन एनर्जी टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इन शेयर। अब शेयर में यदि होगा तो क्या, ठीक है, तो अभी तक हमने एक्सियल लोडिंग, बेंडिंग के लिए, स्प्रिंग के लिए और फाइनली टॉर्शन के लिए भी पढ़ लिया। अब बात किसकी कर रहे हैं, केवल हम स्ट्रेन एनर्जी यदि शेयर में होगा तो क्या, कुछ नहीं, तो U इक्वल टू 1/2 P इंटू लेमड़ा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो शेयर में भी यही होगा। अब जो शेयर में चेंज आ रहा है वो क्या है, देखो ये मेरा चेंज है ना, ये मेरा डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो लेमड़ा हो जाता है, डेल्टा हो जाता है, सॉरी, तो डेल्टा इक्वल टू क्या,
पी को आप क्या लिख सकते हो इस केस में, तो यहाँ पर यदि आपको लेट से कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे वो लग रहा है तो क्या हो जाता है पी इक्वल टू टाउ इंटू एरिया, ठीक है। और इस केस में आप क्या निकालते हो कि टाउ इक्वल टू क्या होता है जी इंटू फाइव, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रख देंगे आप एज यूजल, लेकिन उसकी वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं, देखो मैं बताता हूँ। तो टाउ इंटू ए ये क्या आ गया मेरा पी आ गया जो लोड लग रहा था ये वाला, ठीक है। इसी तरह से जो चेंज है तो वो क्या हो जाता है फाई इंटू एल, ठीक है, ये शियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या आता है आपका जो चेंज आता है लेंथ बाय चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डेल्टा अपॉन एल, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया फाई इंटू एल, क्लियर है। तो यहाँ से आपका डेल्टा का वैल्यू आ गया फाई एल, क्लियर है। अब देखो तो इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन, देखो 1/2 टाउ एज यूजल, ठीक है, और एरिया इंटू लेंथ एज यूजल, और ये क्या आ गया आपका गामा टाउ, अच्छा फाई को ही आप क्या लिखते हो गामा लिखते हो, ठीक है ना, नहीं फाई को ही आप क्या लिखते हो गामा लिखते हो, तो क्या आ जाएगा गामा इंटू ए इंटू एल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन जी, ठीक है। तो टाउ अपॉन जी आ जाएगा, तो टाउ इंटू टाउ क्या हो जाएगा टाउ स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो टाउ स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ए इंटू एल, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ शियर, क्लियर है। देखो आप उसको रिलेट करो तो उसी तरह का फॉर्मूला बना कुछ, ठीक है ना। तो उसमें क्या बना था पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e इंटू ए इंटू एल, ठीक है ना। उसी तरह का कुछ फार्मूला बना है जैसे एक्शियल लोडिंग में हो रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको एनालॉजी करने के लिए इस तरह का उसको रूप दे दिया, ठीक है। अदरवाइज आप इससे भी निकाल सकते हो 1/2 पी इंटू लेमड़ा से, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने सारी स्ट्रेन एनर्जी सारे केसेस में देख ली है, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछे जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछे बस आप ये बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कैसे क्या बनता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, गेट और आईएएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।